मेजर जो कंसर्न है, जो मेजर कॉज है लो बीपी का, वो है सबसे पहले तो हमारा खान पान की जो हैबिट्स हैं, वो डिहाइड्रेशन, लाइक यू सेड। ऑल्सो मैम यू वो सेइंग कि डिहाइड्रेशन की वजह से लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, खास करके जो टीनेजर जो ग्रुप है उनमें। कितना आइडियल अमाउंट ऑफ वाटर एक दिन में होना चाहिए इनटेक पर्सन का? देखिए 3 से 4 लीटर तो ऑन एन एवरेज होना चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह की तकलीफ के साथ आते हैं, आपको भी यहाँ मैं एक टेक्निकल टर्म बता देती हूँ। देयर इज समथिंग नोन एज न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकपी। इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म, ठीक है। न्यूरो मतलब ब्रेन, कार्डियक मतलब हार्ट, सिनकपी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ fall in the blood pressure or because of decrease in the heartbeat, right? And it is loss of consciousness, that's why it is brain is involved. There are receptors in the body, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्डियक से स्टिमुलेट होते हैं, राइट? सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द हार्ट विच कॉजेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. सो दिस इज नोन एज न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकपी. डिहाइड्रेशन इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकपी, ठीक है। इफ़ यू नॉट टेकिंग एडिक्वेट वाटर, मतलब मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, आई टेल देम देयर आर वेरी सिंपल मैन्यूवर्स विच यू कैन डू एंड इट विल चेंज योर लाइफ. यू विल नेवर हैव दिस लो ब्लड प्रेशर एंड फॉल का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. बट दे फेल टू जिन्होंने फॉलो कर लिया वो तो ठीक हो जाते हैं, जिन्होंने नहीं फॉलो किया या बीच में लैप्स दे दिया, तो then you can't be helped, because मैं पिल नहीं दे रही हूँ, मैं दवाई नहीं दे रही हूँ. What I'm telling you is take 5 to 6 liters of water. Exactly. Take up to 2 grams. Take to 2 grams of salt every day. ठीक है. Avoid extremes of weather. Too cold conditions, too hot conditions, too humid conditions you have to avoid. ठीक है. ये जो खाने की मैंने पीने की चीज़ें बोली हैं वो मना कर देते हैं, ठीक है. I mean, to follow these simple instructions, is it so difficult? और वो भी कि मैं दवाई नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आप ये फॉलो करो. दीज आर सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस विच यू वांट. देयर इज अ टर्म नोन एज POTS, दैट इज पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, विच मीन्स विद द चेंज इन पोस्चर यू कैन हैव लो ब्लड प्रेशर. सो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है. ये एल्डरली में ज़्यादा देखी गई है, मतलब जो एजेड लोग हैं, एजेड लोग हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है, स्पेशली अगर डायबिटिक है वो तो, क्योंकि उसमें ना हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़. तो हमारे रिसेप्टर्स बॉडी के ना ऊपर नीचे हो जाते हैं. अगर पॉट्स होता है, मतलब ये मैं कहूँगी जो जितनी हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना लो ब्लड प्रेशर में, उसमें से 1% विल बी पॉट्स. पर जिसको है उसको है, तो उसको डिफरेंट तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है. उनको थोड़ा और टेक्निकली अंदर जाके उनको मतलब उनके डीपली उनको एनालाइज करके फिर हमें वहाँ पे ठीक करना पड़ता है उनको. वो भी ठीक हो जाते हैं, अच्छा, बेटर हो जाते हैं. लेकिन हमारा मेजर कंसर्न तो ये आजकल तो मेरे को ये टीनेजर्स का समझ नहीं आ रहा है. नो. आई थिंक मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि कॉलेजेस वगैरह में बाहर रह रहे हैं बच्चे, तो फैमिली के साथ जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप की साइड से भी प्रेशर रहता है कि नहीं यही खाना है तुम्हें, चाहे जो हो जाए, तुम बाहर का नहीं खाओगे. लेकिन अब तो लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो उनका खुद के हाथों में ही उनको जो खाना है वो खा रहे हैं. ऑल्सो मैम हम ब्लड प्रेशर के रेंज की बात कर रहे थे. यू सेड कि नॉर्मल रेंज और आउट ऑफ कंट्रोल कौन सा रेंज होता है. एक बार थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए कि कितना जो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो नॉर्मल है, और कितने से ऊपर या नीचे जो है हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. Well, as per all the guidelines that we have for hypertension, 120/80 is the accepted limit of blood pressure. 120 is high. Systolic is 120. Okay. Diastolic is 80. मतलब ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए. Now यहाँ पे इससे ज़्यादा we label as hypertensive, और हम उनको various situations देख के, पेशेंट को के नंबर्स देख के हम उनको गाइड करते हैं कि क्या करना है, राइट. नाउ 120/80 जब मैं बोल रही हूँ, अगर किसी का 110/70 है तो वो भी ठीक है. अच्छा, ठीक है. एनीथिंग लेस देन 100 ऊपर का, एंड एनीथिंग लेस देन 60 नीचे का इज जो ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है. मतलब 90/60 है तो लोअर साइड पे है,
ठीक है। सो 120/80 पे के बाद ये सुन के आप ये मत रिएक्ट करिएगा कि मेरा तो कल 110/70 आया था तो मेरे को लो ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं है। यू हैव अ नॉर्मल रेंज। सी वी टॉयल अ लॉट टू हैव अ ब्लड प्रेशर ऑफ 110/70। ये मतलब स्टैंडर्ड एक अच्छा ब्लड प्रेशर है which can keep you protected from any kind of complication of hypertension and will make your heart last longer. तो इस एम पे रहना चाहिए। 90/60, हाँ, इससे नीचे हो या इतना हो ब्लड प्रेशर, वो लोअर साइड पे है। बट देन आई टोल्ड यू द कैटेगरीज, हाँ, वो कितने में क्या, कैटेगराइज एग्जैक्टली सिम्टम्स है कि नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, लाइक यू सेड कि क्या नॉर्मल है ब्लड प्रेशर का रेंज। अभी अगर हम बात करें कॉजेस की, तो क्या क्या मेन कॉजेज होते हैं जिनकी लाइक वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ब्लड प्रेशर लो होने का हो सकता है कि आपका हार्ट का फंक्शन लो है। अच्छा। उस वजह से हार्ट फेलियर में है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ब्लड, तो वो उसकी कंडीशन हो सकती है कि हार्ट की मसल खराब हो गई है या कोई ना कोई वाल्व में प्रॉब्लम हो गई है। जैसे हार्ट में 4 तरह के वाल्व्स होते हैं, 2 मेजर वाल्व्स होते हैं जिनकी नॉर्मल फंक्शनिंग से हमारा कार्डियक आउटपुट मेंटेन होती है। अगर उन वाल्व्स में प्रॉब्लम हो तो ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे हो सकता है, राइट। देन रिदम की प्रॉब्लम्स कई बारी होती हैं, उसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। हमारी हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है, हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, तो उससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, राइट। इसके साथ साथ कुछ अटैच्ड कंडीशंस होती हैं विच कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट। लाइक आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको अनीमिया है, ब्लड की कमी है बॉडी में, ब्लड की कमी है, उससे हो सकता है। आपको इन्फेक्शन हो गई है कहीं पे, एलर्जीज वगैरह। एलर्जी से ज़्यादा एक इन्फेक्शन होती है जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई है, उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। बिकॉज हमारे देर इज सम कैस्केड ऑफ हार्मोन्स गोइंग ऑन, कैटाकोलामीन्स गोइंग ऑन, एंड देर इज वेजोडाइलेटेशन, मतलब पेरिफ्री में सारा ब्लड चला गया, राइट, तो ब्लड प्रेशर उससे लो हो गया। सो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनको हम मैनेज करके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, यू शुड गेट योर थायराइड चेक, थायराइड को नॉर्मल करिए। हाई थायराइड, लो थायराइड दोनों ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपको रिदम की प्रॉब्लम हुई है, रिदम की प्रॉब्लम ठीक करने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। सी, देयर आर सम रिदम प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम द लोअर चेंबर ऑफ द हार्ट विच आर वेरी कैटास्ट्रोफिक। वी कॉल them ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, where heart is not contracting like this, it is going fibrillating, queering like this, right? So उसमें ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। और अगर वो चक्कर खा के गिरते हैं, उनके सर पे भी चोट आती है जिसकी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। कहीं भी चोट आ सकती है। यू कैन हैव ब्रेन हेमरेज ऑल्सो, यू कैन हैव अ फॉल, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली ब्लड प्रेशर को नॉर्मल अगर करा जाएगा तो कैसे होगा नॉर्मल, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे CPR की वैल्यू बहुत है। पीपल शुड नो हाउ टू डू कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। थोड़ा मैम एक्सप्लेन करिए, बताइए हमारी ऑडियंस को, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर कोई बेहोश होके आपके आसपास गिर गया है, सो यू हैव टू लुक एट 2 थिंग्स। कि अगर वो बेहोश हो गया है, इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल फॉल किया है, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल बंद हुई है। सेकेंडरली इट हैज़ कॉज्ड ब्लड सप्लाई लॉस टू द ब्रेन एंड रेस्पिरेशन बंद हुई है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले उस जो गिरा है उसको सीधा लेटा के ये देखना है उसकी पल्स चल रही है और उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। पल्स चलने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी 2 फिंगर्स का यूज़ करेंगे नेप ऑफ द नेक पे, यहाँ पे हमारी कैरोटिड पल्स होती है। दिस इज़ द लास्ट टू गो। बाकी बॉडी में पल्स आप देखते हो, पल्स ऐसे भी देखते हैं डॉक्टर, ठीक है, हाथ से देखते हैं, टांग से देखते हैं, लेकिन सबसे लास्ट जो जाती है वो कैरोटिड पल्स जाती है। मतलब ये सबसे लास्ट में खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म हो गई है तो मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गई है। डेड नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुई है। यू स्टिल हैव 6 minutes टू सेव दैट पर्सन। Wow. That is why learning CPR is very important. Because those 6 minutes, 6 मिनट आपके इंसान पास की है, जान बचा सकते हैं। आप किसी इंसान की जान बचा सकते हो। So आप उसको पैल्पेट करिए, आप अभी भी पैल्पेट करके देख सकते हो अपनी पल्स, यहाँ पे आपको अपनी पल्स फील होगी, ठीक है। सो उस इंसान की यहाँ पे पल्स फील करिए। अगर आपको पल्स फील नहीं हो रही, इन्हीं 2 फिंगर्स के साथ नाक के नीचे इससे रखिए, आपको रेस्पिरेशन फील होती है। अगर वो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन शुरू करिए, CPR शुरू करिए, विच मीन्स कि आप उसके छाती के ऊपर
यू हैव टू मेक दिस लॉकिंग मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, और इस हथेली से आप सेंटर ऑफ द चेस्ट को प्रेस करेंगे। प्रेस करना है। हमारे ठीक है। सेंटर में एक बोन होती है, सब में होती है स्टर्नम। स्टर्नम। स्टर्नम सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में एक बोन होती है स्टर्नम, उसके ऊपर हाथ रख के आपको ये प्रेशर देना है। आपके बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप घुटने के बाहर बैठे होने चाहिए, वो एंगल सही होना चाहिए, और आप CPR देंगे। एंड CPR का देने का तरीका है, यू हैव टू काउंट, बेसिकली द कंप्रेशन हैज टू गो विद द बीट 1 2 3 4, so at least 60 to 80 times up to 100 times in a minute. So any form of CPR is better than no CPR. Any form. अगर आपको लगता है मैं सही नहीं दूंगा या इसलिए डर के मारे नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज ये डर को निकाल दीजिए। एनी फॉर्म ऑफ CPR, वो ऑलरेडी पेशेंट कोलैप्स्ड है, उसकी पल्स नहीं है, उसकी रेस्पिरेशन नहीं है, विद इन 6 मिनट्स वो ब्रेन डेड हो जाएगा। उन 6 मिनट में आप कोई भी कोशिश करके किसी भी तरह का CPR देंगे, आप तो एक इंसान कोशिश बच कर रहे जाएगा। हैं उसको बचाने की, राइट।